ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से ही लिया गया, इंस्पायर्ड हुआ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी 11 और वहां पर पूछा गया एनसीईआरटी में a प्लस आर्टा बी, अगर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ आर्टा एफ जी प्लस आर्टा एच है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं जेड को बोल दूं कि a प्लस आर्टा बी है और बोल दूं कि मॉड जेड का स्क्वायर बताओ या जेड स्क्वायर का मॉड बताओ या मॉड जेड का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, तो वो एक ही बात है। तो मॉड जेड हो जाएगा, यहां पर मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड आपके पास हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, फिर मॉड जेड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा, तो दोनों का मॉड लेते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे करके बिल्कुल इंस्पायर्ड है क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी तो मॉड जेड जेड की वैल्यू दे रखा है, तो मॉड जेड का मतलब बहुत सारी मॉड लेंगे, और ये हमें स्टार्ट करके पता है कि मॉड जेड का स्क्वायर करो या जेड स्क्वायर का मॉड बोलो या मॉडुलस लो या मॉड जेड का स्क्वायर करो, दोनों एक ही बात है। तो यहां से मैं मॉड यानी मॉड ऑफ जेड इसका स्क्वायर करता हूं तो दिस इक्वल टू 44200 हो जाता है। ओके, अगर मैं ये स्क्वायर रूट लेने क्या होता है, इसको मैं फैक्टराइज करता हूं, क्योंकि यहां पर मॉड जेड के बारे में बात किया जाए तो मॉड जेड का जेड इक्वल टू यहां से जो आएगा 1 प्लस आएगा, अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये रूट में आता है अंडर रूट 2 तो हट जाएगा, ये अंडर रूट 5 तो रूट हट जाएगा सबका स्क्वायरिंग करने पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये डॉट डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी मॉड जेड का स्क्वायर आ गया, अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, बस टेढ़ी की नहीं पर है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करते ही कंपेयर करते ही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 17 से होगा, 17 1 17 और 73 जा 51, ठीक है, तो ये 13 से होगा, ये सोचना था बस, ये 17 से करना है, ठीक है, या 13 से करना है 17 से करना है, वही कर सकते थे। ओके, तो ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर 17 इंटू 13, और दिस इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखा मैंने, इसको करेंगे तो ये 2 था इंटू ये 2 का स्क्वायर और ये 5 था इंटू आपके पास ये 10 था। ओके, और आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये आ रहा है डॉट डॉट करके 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं, 2-3 बार है तो यहां से 2 अगर आएगा सामने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 5 आगे नहीं आएगा, और इंटू अब ये 1 प्लस एन स्क्वायर। आगे देखते हैं कि क्या होना चाहिए इनकी वैल्यू, तो 2 का क्यूब चाहिए, तो यहां पर अगर मैं 1 प्लस 4 करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, आगे का 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 4 आया होगा, तो 16 17 आएगा, 17 आ गया यहां से, और हाँ ठीक है 17 आ जाएगा इनकी वैल्यू अगर 4 लेंगे तो, और 5 करेंगे तो हाँ 5 करेंगे एन की वैल्यू 5 यहां से, तो ये 1 प्लस 5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, ये 26 हो गया, तो 26 का हम लोग 13 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 13 भी आ जाएगा इसके अंदर, 13 इंटू 2 और 2 का क्यूब भी हो जाएगा, तो n बराबर 5 आ जाता है यहाँ से, कि n की वैल्यू 5 रखना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा भैया, इसका आंसर 5 है।